हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के एग्जाम डेट के बारे में, यानी कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, इसके अलावा बीएड वर्सेज बीटीसी पर भी कई अपडेट के बारे में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले बात की जाएगी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। काफी लंबे समय से अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी अपडेट भी देखने के लिए मिली है टीजीटी पीजीटी को लेकर, क्योंकि कोई ऑथेंटिक अपडेट होती है एग्जाम डेट को लेकर तभी मैं आपको देता हूं। पिछले एक महीने से एग्जाम डेट को लेकर कोई ज़्यादा अपडेट मैंने नहीं दी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर पहले सरकार के माध्यम से कैबिनेट से पास किया गया, उसके बाद में राज्यसभा के अंदर यहाँ पे विधानसभा से मंजूरी मिलती है और उसके बाद अब आगे का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, अब आधिकारिक जानकारी क्या है, कब आपका एग्जाम होगा, कब तक आपका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में कई जानकारी अधिकारियों के माध्यम से दी गई हैं। क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के चलते टीजीटी पीजीटी को लेकर कई दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर इसके बारे में जानकारी दी जाए और क्या अपडेट है ऑथेंटिक वो बताई जाए। इसको लेकर एक बार फिर से पूछा गया कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी हैं जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर सदस्य बनने वाले हैं। उन सभी से जानकारी मांगी गई जो कि वर्तमान में अलग अलग आयोगों के अंदर सचिव हैं। उनके माध्यम से जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर मैं आपको बताऊँगा। टीजीटी पीजीटी को लेकर उनके माध्यम से बताया गया है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं करनी बाकी हैं। उसके बाद में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर सदस्यों की नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें मिनिमम आप सभी के लिए 30 या 35 दिन का समय लगेगा। उसके बाद में वो अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद भर्तियों को लेकर काम शुरू करेंगे। अभी फिलहाल की जो स्थिति वो सितंबर शुरू हो चुका है। सितंबर शुरू हो जाने के बाद से अब आगे को लेकर कितना आपको इंतजार करना पड़ेगा उसको समझ लीजिए। जानकारी देखने के लिए मिली है कि सितंबर का महीना अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में ही निकल जाएगा और लगभग आधा अक्टूबर भी। उसके बाद में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी को मुख्यालय में देखने के लिए मिल सकता है, अगर कोई और कारण की वजह से डिले नहीं होता है तो। यानी कि अक्टूबर तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा और उसके बाद में भर्तियों को लेकर काम शुरू किया जाएगा। चूँकि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर पहले से ही आवेदन हो चुके हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। इसमें तो सिर्फ उनको यहाँ पर परीक्षा से संबंधित तैयारियां करनी है, जो कि बड़ी मुश्किल से 30 या 35 दिन के अंदर या इससे भी कम समय के अंदर हो सकती हैं, क्योंकि जिनको सदस्य बनाया जाएगा वो पहले से किसी न किसी भर्ती आयोग में सचिव या उप सचिव के पद पर हैं, तो उनको पता है कि भर्तियों में कैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाना है और कैसे आप सभी के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो अधिकारियों का कहना यह है कि नवंबर लास्ट तक आप सभी की परीक्षा हो सकती है, या अगर एक आधा हफ्ता आगे बढ़ जाए तो दिसंबर में भी जा सकती है। यानी कि अभी जो अधिकारियों का मानना है वो ये है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अगर अक्टूबर के बाद नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरे तरीके से तैयारी शुरू कर भी देता है, तब भी इस परीक्षा को नवंबर लास्ट में बड़ी आसानी से करा लेगा, या फिर दिसंबर तक की फर्स्ट वीक के अंदर मान के चलिए एक्सपेक्टेड कि परीक्षा हो जाएगी और आपका जो रिजल्ट होगा वो जनवरी में घोषित कर सकते हैं। यानी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर अभी भी उम्मीद है कि अक्टूबर में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाता है तो आपकी जो परीक्षा होगी नवंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर करवा के जनवरी में आपका रिजल्ट घोषित हो सकता है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। ऐसा कहना है अधिकारियों का। बाकी डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक गठन होता है, लेकिन जो उम्मीदें हैं अधिकारियों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर फिलहाल की लेटेस्ट अपडेट यही है कि आप लोग अपनी तैयारी नवंबर तक मान कर के चलें, आपकी परीक्षा जल्द हो सकती है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि जब से बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला शुरू हुआ है तब से ही उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती को लेकर विराम सा लग गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसकी वजह है बीटीसी अभ्यर्थी। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर 51,112 पद पहले से ही खाली हैं। 17,000 पदों की घोषणा सरकार ने पिछली बार चुनाव में की थी। अब कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से, खासतौर पे बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार, इसके अलावा सरकार के शिक्षा मंत्री के ऊपर दबाव बनाए जाने की तैयारियां हैं।
क्योंकि बीटीसी अभ्यर्थियों का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद से अब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करवा लिया जाए, जिससे कि बीटीसी को फायदा हो सके। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी देखने के लिए मिलता है कि अभी यूपी के अंदर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया गया है। उसकी वजह ये है कि एनसीटीई ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। लेकिन कल को अगर उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आती भी है और एनसीटीई तब तक अपना कोई नोटिस जारी नहीं करती, तो मामला निश्चित तौर पर फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 11 अगस्त वाला उसको ना तो सरकार इग्नोर कर सकती है और ना एनसीटीई। लेकिन अभी तक तो एनसीटीई ने उसको इग्नोर ही कर रखा है, क्योंकि खुलकर कोई जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि किसी भी राज्य के अंदर निकलने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर बार बार मामले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा मंत्री और सरकार के ऊपर दबाव बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्दी बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से सरकार के सामने धरना प्रदर्शन करने तक की तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी हो सके। क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो काम है वो अंतिम चरणों में है। जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होती है, उसके बाद में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी रास्ता साफ हो जाएगा। और अब ऐसे में बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थी कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हैं, क्योंकि आप जानते हैं बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाने के बाद से उनको उम्मीदें हैं कि उनका चयन सबसे ज़्यादा होगा, और इसीलिए अब यहाँ पर उनकी तरफ से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको लेकर जानकारी आपको सितंबर के सेकंड वीक से देखने के लिए मिल जाएगी। कई बीटीसी डीलेड अभ्यर्थियों ने रणनीति तैयार कर ली है एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने की। सीएम योगी, सीएम आवास, इसके अलावा और भी कई आधिकारिक कार्यालयों पर जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित काम होते हैं। इसको लेकर जल्दी छात्र शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश में बीएड के साथ साथ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बीएड को लेकर अगर बात की जाए तो एनसीटीई ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि बीएड को लेकर उनका क्या डिसीजन है। अलग अलग राज्यों के अंदर जो बीएड को लेकर अभी भी विवाद खड़ा हुआ है, इसको लेकर एनसीटीई क्या कहती है वो इस पर अभी मौन है पूरे तरीके से। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में भर्ती आती है तो फिर एनसीटीई को क्लियर करना ही पड़ेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिहार में बीएड को लेकर फाइनल फैसले के बारे में। बीएड को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बिहार के अंदर भी, क्योंकि वहाँ पे भी बीएड अभ्यर्थी ने परीक्षा को दिया है, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बिहार की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा था कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना चाहिए। लेकिन अभी तक बीपीएससी के माध्यम से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि हमने बीएड किया है तो क्या हमें वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए। अगर आयोग आपको बुला रहा है तो आपको जाना चाहिए। जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं कर दिया जाता कि बीएड बाहर है या अंदर, तब तक आप सभी तमाम उस प्रोसेस को कंप्लीट करिए जो भी बीपीएससी के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। बाकी जो होगा वो तो डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई के आदेश के आधार पर। लेकिन अभी भी बिहार के अंदर कोई फाइनल फैसला नहीं हो सका है कि बीएड प्राइमरी में है या नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी भी जारी है और बीएड वाले अभ्यर्थी कराएंगे भी प्राइमरी को लेकर जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होंगे। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।